जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग आदिवासी छात्रावास में हज़ारीबाग में है। ये वही आदिवासी छात्र है जहां से इस बार जेपीएससी में एक स्टूडेंट ने क्रैक किया है और बहुत अच्छा मार्क्स भी लाया है। 6 साल इसी हॉस्टल में रहा, लेकिन अब इस हॉस्टल की हालत देखिए आप, क्या हालत हो गई है। ऊपर से छत गिर गया यहाँ पे, जहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, यही रूम है, यही खाना भी बनता है। लेकिन कुछ छात्र यहाँ पे जमा हुए हैं और लगातार फ़ोन करके बोल रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या मामला है और क्यों ये लोग जमा हो गए, क्या हुआ, ये सब छत उत गिर जा रहा है आप लोग का। ये कई वर्षों से पुराना छात्रावास है और ये छात्रावास को कल्याण विभाग द्वारा आश्वासन 3 साल से दिया जा रहा है कि ये छात्रावास टूटेगा और नया 300-500 का बेड बनेगा। लेकिन आज तक केवल कल्याण विभाग आश्वासन ही दे रही है। हम लोग इस छात्रावास में रह के पढ़ रहे हैं। भगवान भरोसे आज ऐसा जर्जर हो गया है, छत से झड़ने लगा है। उसके बाद भी अब ऐसा लगने लगा कि हेलमेट लगा के हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा छाता लगा के। जान माल का क्षति होने की संभावना है और हम लोग अभी बहुत डर भी है और जगह भी नहीं है। फिर भी हम लोग किसी तरह यहाँ रह के पढ़ रहे हैं। किताब कॉपी सारे बक्से उक्से सब भीग गए हैं, बेड उड सारे भीग गए। तो यहाँ इधर आइए, इधर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किचन भी आप लोग का यही है, तो सब रूम में ऐसे ही है एक साथ, सबका अलग अलग किचन यहीं पे बन जाता है? नहीं, सब अलग अलग रूम में अलग अलग किचन है, सबका अलग अलग ये विधि व्यवस्था है। और सब अपना अपना बना के खाते हैं। यहाँ भी पानी गिर रहा है ना? हाँ, किचन में भी। तो ये सब देख सकते हैं। ये कब गिरा है ये? हाँ, अभी गिरा है। ये सब और गिरने का संभावना है? और गिरने की संभावना अभी गिरने की पूरी संभावना है। पानी इसीलिए है ना, कुछ लड़के को यहाँ हटा के अभी साइड कर दिए हैं और बेड उड में भी कुछ गिरा था, उसको भी साइड कर दिए हैं। और लड़के को कुछ यहाँ से घर भी भेज दिए हैं। और इसमें भी जो रेगुलर रह रहा है उसको पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। तो ये देखिए छात्रावास का ये हालत है। ये सब रूम में ऐसे ही खिड़की है कि ठीक ठाक है सबका? सब जर्जर है, सब जर्जर पूरे जर्जर है। तो फिर इसको क्या खाली करने का आदेश आया है? क्या आया है, कुछ ऐसा आया है आदेश? खाली करने का आदेश नहीं आया है। नहीं आया अभी तक। इसी में रहना है? इसी में रहना है अभी। और बनने का जो आप बोल रहे थे कि 3 साल में पहले पास हुआ था कि बन जाना है 500 बेड का, ये हाँ। इसे केवल डीसी मैम थी, उसमें भी आश्वासन मिला और अभी भी कल्याण विभाग से आश्वासन ही मिल रहा है। लेकिन अभी तक इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। कितने छात्र रहते हैं यहाँ पे टोटल? पूरे मिला के 300, 300। जिसमें कैपेसिटी है इसमें 50, इसमें 150 रहते हैं। 150 रहते हैं? हाँ, और 150। उसमें 150 रहते हैं? हाँ, 150 कुल मिला के 300। 300। तो ये सब रूम का यही हालत है? यही हाल है सब रूम का। आइए और भी रूम हम लोग देखते हैं। एक रूम तो ये हम लोगों ने देखा। तो इस रूम में कितने लोग रहते हैं, कितना स्टूडेंट रहते हैं टोटल? इसमें कम से कम 50 रहते हैं। 50 एक ही? हाँ, एक बेड में कम से कम हम लोग 2-4 ऐसे करके एडजस्ट 2-4 रहते हैं? हाँ। काहे ऐसा रहता है? अब है ही नहीं जगह और नहीं पानी है। भी चू रहा है तो दिक्कत होता है हम लोग को काफ़ी। चावल वाल भी सड़ जाता है। हम लोग गरीब घर से आते हैं, वो भी नहीं हो पाता है खाने पीने के लिए, तो यहाँ रहते रहते वो भी सड़ने लगता है, काफ़ी दिक्कत होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बाल्टी लगा दिया गया है क्योंकि छत जो है चू रहा है। ये देखिए बारिश इतना आया है कि हज़ारीबाग के आसपास क्षेत्र में बाढ़ भी आ गया है, लेकिन बाढ़ यहाँ भी दिख रहा है। और ऐसा तकलीफ में पता नहीं, तो यहाँ तो आज सो नहीं पाइएगा? नहीं सो पाएंगे आज यहाँ। यहाँ कैसे सोइएगा? हम लोग वही 2-3 एक ही में सो जाएंगे। हाँ, पूरा इनका बेड जो है। तो ये और भी रूम है, हम लोग देखेंगे सभी रूम का। देखिए सभी रूम की स्थिति जो है, ये देखिए ये आदिवासी छात्रावास है हज़ारीबाग में और सब स्टूडेंट्स का बेड लगा हुआ है। लेकिन देखिए रूम के अंदर पूरा पानी जो है वो भर गया है। जगह जगह पे बाल्टी इन्होंने लगा दिया है ताकि पानी जो गिरे उसी पे गिरे। अब पानी इतना हो गया है कि छत गिरने का डर है। जैसे पिछले बार हम लोगों ने देखा, पिछले बार कहीं पे छत गिरा है। और रूम तो मस्त है, यहीं पे वो सोना है, पढ़ना है, उठना है और खाना बना के खा लेना है। इस तरह का सेटअप है यहाँ पे, क्योंकि किचन भी यही है, रूम भी यही है, पढ़ेंगे भी यही। और आपको बता दूं कि जेपीएससी में एक लड़के ने यहीं से निकाला है पढ़ के। तो पढ़ाई तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन उसके लिए फैसिलिटी जो है
वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एक साथ इतने स्टूडेंट और फिर कॉम्पैक्ट रूम, और उसके बाद फिर बरसात जब आ रही है तो स्थिति देखिए हॉस्टल की क्या हो गई है। 2 रूम हमने देखा, ये तीसरा रूम है। देखिए इन सब रूम का यहाँ पे देखिए कोना जो है, खिड़की जो है, ये सब टूट टूट के जो है यहाँ पे गिर रहा है धीरे धीरे। तो स्थिति बहुत डरावना है, इसीलिए छात्र लोग जो है, हम लोग जब आए तो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, और इस तरह का जो मिट्टी और जो सीमेंट है वो धीरे धीरे अब गिरने लगा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कल्याण विभाग को, या फिर जिस भी विभाग के अंदर ये आता है इसको जल्द से जल्द या तो रिपेयर कराइए, नहीं तो फिर इसको नया बनाइए, नहीं तो फिर ये स्टूडेंट लोग के लिए भारी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आप कोई वार्डन है या फिर कोई हेड होता है छात्र का? यहाँ हम इस बालक छात्रावास का प्रीफेक्ट हैं। हाँ, अच्छा। और क्या नाम हुआ आपका? अजय टोप्पो मेरा नाम अजय हुआ। टोप्पो। अजय टोप्पो हैं। तो आप अभी क्या काम करते हैं? अभी हम यहाँ रह के अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जीपीएससी का। जेपीएससी का तैयारी जीपीएससी का इस तैयारी बार जेपीएससी दिए थे आप? दिए थे, दिए थे। लेकिन मेंस नहीं हो पाया मेरा। पीटी निकाले थे? पीटी निकाले थे। अच्छा, फिर तैयारी करेंगे, अगले साल देंगे? हाँ, अगले साल फिर देंगे। कहाँ रहते हैं आप? घर कहाँ है आपका? मेरा कटकम सांडी प्रखंड है, कटकम सांडी और बाझा पंचायत, अच्छा। और बाझा गांव भी है। तो रोज आना जाना करते हैं कि मतलब ऐसा? नहीं, यहीं रह के हम यहीं तैयारी रह के कर पूरा तैयारी करते हैं? तैयारी कर रहे हैं। और पढ़ाई कहाँ से किए हैं अपना, मतलब 10th पढ़ाई के बाद? मेरा एमए कंप्लीट हो गया है, कहाँ से किए एमए? विनोबा भावे विश्वविद्यालय से किस एमए सब्जेक्ट में किए? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिक्स में जाना है? हाँ? अभी तो सोचे नहीं है, सोचे नहीं फिलहाल हम जीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो जीपीएससी में फोकस है। बिल्कुल। तो कब होगा, मतलब ये जब 3 साल तक नहीं बना तो अभी आप लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जाके मिले, उनसे बात करें ऐसा रिसेंट में? कई बार इस पर चर्चा परिचर्चा हम लोग अपना लेटर पैड के माध्यम से भी अवगत कराए, कल्याण विभाग को चेक करने भी आए, देखे भी रूम को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं इस पर हो रही है। तो देख सकते हैं नीचे का जो फ्लोर है, पानी की वजह से लगभग सभी रूम में वो भीग जा रहा है, और कारण ये है कि पानी जो है छत से टप टप कर रहा है। लगभग सभी छत का यही हाल है, सीपेज कर जा रहा है। तो उससे एक प्रॉब्लम तो ये हो रहा है। और पढ़ाई लिखाई में आप समझिए कि हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो व्यवस्था रहने में, पढ़ने के लिए जो जगह है वो सबसे साफ़ सुथरा होना चाहिए, और बाधा नहीं होना चाहिए किसी तरह का, तभी आप कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। और छात्र हॉस्टल का, आदिवासी छात्र हॉस्टल का इस तरह का हालत देखकर ऐसा लगता है कि छात्रों को यहाँ पे पढ़ने में सच में परेशानी होती होगी। और ये इनका देखिए साइकिल रखने का रूम है, इसकी भी स्थिति देखिए कैसी है। यहाँ का तो छत ऊपर का पूरा लगभग ख़राब है, छत टूट टूट के गिर चुका है, और यहाँ पे अभी भी सीप कर ही रहा है। ये जो बाहर का एंट्रेंस एरिया है, शायद इन लोगों किचन है या फिर कुछ ऐसा एरिया है, यहाँ भी टूट के गिर रहा है। तो इसके बगल में भी एक हॉस्टल है, और बाहर की जो खिड़की जो दीवारें हैं उसकी भी स्थिति बहुत सही नहीं लग रही है। ये बगल वाला हॉस्टल तो रिपेयर हो रहा है, इसमें काम लगा हुआ है, लेकिन इस हॉस्टल में जिसमें कई छात्र रहते हैं, जैसा इनका कहना है कि लगभग 100 से 150 छात्र रहते हैं, उनको रिपेयर की ज़रूरत है या फिर कम्प्लीटली नया बनाने की ज़रूरत है। और अभी तो बहुत लोग जो है वो बाहर ही निकल के रह रहे हैं, तो अंदर डर से नहीं रह रहे हैं, कभी भी गिर सकता है। तो 4 रूम में 150 लोग रहते हैं। चार रूम में 150। कैसे 4 रूम में एडजस्ट कर जाते हैं 150 भाई? 2-2 3 करके एक बेड सटा के सोते हैं, उसमें वो मजबूरी है, गांव से आए हुए मने आशा है जिस किसी तरह आके पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोग को प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं, और बहुत भगवान भरोसे हम लोग, अब लग रहा है कि हम लोग हेलमेट लगा के इस पर पढ़ाई करें, वैसा स्थिति आ गई है। आप देखिए सामने उसका स्थिति परिस्थिति इस छात्रावास का क्या है, और साफ सफाई में भी देखिए इसे में इसी से प्रशासनिक पदाधिकारी का भी बन गए फिलहाल विष्णु मुंडा, और उससे अच्छा पदाधिकारी भी बन रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं कि छात्रावास हमारे ठीक ठाक हो और विधि व्यवस्था इसमें ठीक हो। बिल्कुल, ये देख सकते हैं जितने भी छात्र हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि
इनकी जो हॉस्टल है उसको ठीक किया जाए और जो प्रस्तावित किया गया था 3 साल पहले उसको ठीक किया जाए। और बहुत बुरा कंडीशन हो गया है, अंदर पानी भी चू रहा है और छत भी गिरने का डर है। तो फिर इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है और छात्रों को ये सुविधा मुहैया कराया जाए। इस पर ही आज आदिवासी छात्रावास के बाहर हम लोग खड़े थे। आपको बता दूं कि इसके बगल में हम लोग आए थे 1 महीना पहले इंटरव्यू करने के लिए, जेपीएससी विष्णु मुंडा ने निकाला था। और उसके बगल में ही जब ये हालत है तो ये लोग कैसे पढ़ेंगे। मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके ही हॉस्टल का एक लड़का ने क्रैक किया, अधिकारी बन रहा है। अब इनको मोटिवेशन तो है लेकिन उसके लिए बाकी सुविधा भी मुहैया कराई जाए।